मंगोड़ हल्के की आवाम के मसाइल और इनका हल सिर्फ TRS के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ये बात मंगोड़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कही। मंगोड़ में TRS पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी, क्योंकि मंगोड़ आवाम को BJP और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने छोट उपल के लक्कारम और चुंडूर मंडल के मुतअद्दिद देहातों में मुनक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मंगोड़ हल्के की आवाम अपने मसाइल के हल और इलाक़े की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें सिर्फ TRS पार्टी पूरा कर सकती है। वज़ीर दाखिला ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेते हुए मंगोड़ हल्के के तमाम मंडलों का दौरा कर रहे हैं और मुसलमानों के घर घर पहुंचकर TRS पार्टी की 8 साला कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ़ करवा रहे हैं। मुहिम के दौरान मुसलमानों के अलावा दलित ख़ानदानों से भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला अपने दौरे में उलमा, आइमा, हिफ़्ज़ाज़, मौज़िनीन, मुस्लिम तंजीमें और ख़वातीन से अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए सरकारी स्कीमात, बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए जारी करदा स्कीमात और सहूलियात को मुफस्सलन वाकिफ़ करवा रहे हैं। इन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने पिछले 8 सालों में तालीम, बिजली, आपाशी, ज़राअत, सनत और मुलाजिमतें और रोज़गार पैदा करने में काफ़ी तरक्की हासिल की है। आखिर में इन्होंने मंगोड़ हल्के की आवाम से अपील की कि वो TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को एकतरफ़ा कामयाबी दिलाते हुए BJP और कांग्रेस को मुँह तोड़ जवाब दें। वज़ीर दाखिला के हमरा सीनियर पार्टी कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद एजाज, मुनीरुद्दीन, शरीफुद्दीन, सबीलुद्दीन, फरीद और दीगर शरीक थे। 4 साल उन्होंने MLA रहना, पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ, मगर आने वाली पिछले 4 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। मगर मैं वायदा करता हूँ, जरूर हमारे जो प्रभाकर रेड्डी साहब है 100% जितने बड़ी मेजॉरिटी से जीत रहे और जितना सा काम 4 साल में रुका हुआ है आपका, हम गुजारिश करेंगे CM साहब को एक्स्ट्रा फंड देकर, और खास तौर से हमारी माइनॉरिटीज भाइयों बहनों के लिए भी, आपके लिए यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आपके पास इंचार्ज है। लोन की स्कीम हमारी शुरू हुई है, कोर्ट की वजह से रुक गई, इलेक्शन कोर्ट की। इलेक्शन जैसा खत्म होगा एक अच्छा बड़ा अमाउंट लगाकर हम 2-2 लाख रुपए माइनॉरिटीज में लोन जरूर देंगे। यकीनन बहुत बैकवर्ड है, मैं देखता हूँ। अगर मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में अगर CM साहब का जो इरादा था, ये BJP हुकूमत दिल्ली में नहीं आती ना, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते थे। क्या बोले CM साहब? 12% रिजर्वेशन। चंद्राना भी बताया आपको क्या करे उसके लिए। सुधीर कमेटी भी बिठाए, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो बिल को क्या करे, असेंबली में पास करें, काउंसिल में पास करवाए, गवर्नर से अप्रूवल कराए, प्राइम मिनिस्टर के पीछे उन्होंने दबा के रख दिए। अगर इनके बजाय हमको ये नहीं मालूम था, हम कब ऐलान करें? 2004-5 में 3-4 में ऐलान करे थे। हमारे हालात देखने के बाद हमको क्या मालूम था, हम जब पावर में आएंगे तो BJP में पावर में आ जाएंगे। हमारे बदकिस्मती वो BJP पावर में आ गई, मेजॉरिटी से हम कुछ मदद करते हैं तो भी लेके हमारा रिजर्वेशन बिल। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।